हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जैनब, अ पीएचडी स्कॉलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर माय पीएचडी स्टोरी। मैं अपने इंटरव्यू की एक कहानी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जिससे आप लोग भी इंस्पायर हो और मेरे साथ आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ। जैसे कि मैं साइकोलॉजी की स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आज मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी इंटरव्यू को क्लियर कैसे किया जा सकता है। कि बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें। वैसे पीएचडी में आज के टाइम पे एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। उस बेस पे मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि आपको अगर मेरी एक्सपीरियंस से थोड़ी भी कुछ भी मोटिवेशन मिले और आप अच्छे डायरेक्शन में जाओ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंटरव्यू। लाइक हम पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म आउट करती है। ओके, एंड फॉर्म दो टाइप से होते हैं, एक होता है एग्जेम्प्टेड, एक होता है नॉन एग्जेम्प्टेड। जिन्होंने अपना सिर्फ मास्टर कंप्लीट किया है वो एग्ज़ाम एंड फिर इंटरव्यू में जाएंगे, एंड जिन्होंने ऑलरेडी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेंगे। मैं एक जेआरएफ होल्डर थी, मैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया था एग्जेप्टेड कैटेगरी में। जब हम फॉर्म फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो फॉर्म के टाइम पे वो हमसे प्रपोजल मांगते हैं। हमारा एक पीएचडी प्रपोजल, हम जिस एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए हमें वो एक प्रपोजल मांगते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बेसिक, अगर जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप पहले से अपना एक प्रपोजल बना के रखो, क्योंकि वो फॉर्म में आपको काम देगा। तो अब चलो, आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस हो गया। ओके, एंड उसके बाद हमें इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेज पे। आपको उसके लिए वहाँ के पेज पे अपडेट रहना पड़ेगा कि कब इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आ रही है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आपको एक वीक 10 डेज के पहले पता लगती है कि आपको 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, एक वीक के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यू हैव टू बी अपडेटेड योर सेल्फ। उसके बाद जब इंटरव्यू का वो डेट आता है, तो उस टाइम इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाना होता है इंटरव्यू देने के लिए। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वो वहाँ पे आपसे एक पीपीटी मांगते हैं। ओके, जिसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, जो सपोज बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे मेरा प्रपोज़ल उतना अच्छा नहीं है, तो क्या मुझे इंटरव्यू में वही प्रपोज़ल लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, जिस टॉपिक पे मैंने अपना फॉर्म डाला था, जो प्रपोज़ल मैंने डाला था, मैं उस पे अपना इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे रिसर्च की थोड़ी और नॉलेज हुई, तो मैंने एक सॉलिड रिसर्च प्रपोज़ल बनाया था जिसको लेके मैं अपने इंटरव्यू में अपीयर हुई थी। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने फॉर्म में जो प्रपोज़ल डाला है वही सेम प्रपोज़ल आपको इंटरव्यू में भी लेके जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास और अच्छा प्रपोज़ल बन जाता है इंटरव्यू तक तो आप उससे लेके जाओ जिसमें आप अच्छे हो। ओके, उस पहले हमें जिस टॉपिक पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए हमें पीपीटी लेके जानी होती है। हमारी पीपीटी 5 to 6 पेज की अप्रोक्स होती है, जिसमें हमें डिटेल्स में अपने रिसर्च आइडिया को ऑलमोस्ट हमें 20% उस पर लिखना होता है, 80% वो हमारे माइंड में होनी चाहिए। ओके, जब मैं अपने इंटरव्यू के दिन गई, वेटिंग रूम का माहौल, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, एंड कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपके पास कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी बैठा होता है आपके साथ में, तो आपके साथ में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बैठा होता है, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर भी होता है, और जबकि मैं जो थी ज़ीरो एक्सपीरियंस में थी। तो कभी ये मत समझना कि आप जा रहे हो तो जो एक्सपीरियंस है उन्हीं का होगा, जो एक्सपीरियंस नहीं है उनका नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, आपके रिसर्च टॉपिक के बेसिस पे होता है। आप कितने अच्छे से अपना इंटरव्यू देते हो वो उसके बेसिस पे होता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से पढ़ के आए हो, डजेंट मैटर। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टॉपिक आपकी स्ट्रांग है कि नहीं, आपकी करंट नॉलेज वो स्ट्रांग है कि नहीं, ये मैटर करता है। सो हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, फिर 1 बाय 1 करके नंबर आया और हमें पेन ड्राइव लेके जानी होती है वहाँ के इंटरव्यू के लिए। जैसे कि हम वहाँ पे गए इंटरव्यू में, जब वहाँ अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, हमने अपनी पेन ड्राइव लगाई और वहाँ के पैनल में 5 से 6 लोग बैठे हुए थे। एंड लिटरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पैनल मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, जस्ट लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवा रहे थे। एंड दूसरा क्वेश्चन लोगों को आता है कि क्या हमें अपना इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में देना चाहिए या सिर्फ हिंदी में देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो वहाँ पे उतना मैटर नहीं करता कि आप प्योर इंग्लिश में दे रहे हो या प्योर हिंदी में। बस मैटर ये कि जिस टॉपिक पे आप लेके गए हो उसके लिए आप क्लियर हो कि नहीं हो। लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहाँ के इंटरव्यू में। आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो वहाँ पे जाओ और अपना इंटरव्यू दो। जैसे कि मैं जब एंटर हुई वहाँ पे, मैंने पीपीटी लगाई, तो सबसे पहले वहाँ के पैनल मेंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम ज़ैनब जहांगीर, आई एम फ्रॉम यूपी and I complete my graduation from Veer Bahadur Singh Purvanchal and my PG from Veer Bahadur Singh Purvanchal and I am a JRF qualified student. Okay, ये जस्ट मेरा एक शॉर्ट इंट्रो था वहाँ के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो आप अपनी पीपीटी को इंट्रोड्यूस करो कि आपने क्या क्या करना है। उन्होंने मुझे एक मौका दिया जहाँ पे मैंने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। तो मेरा जो टॉपिक था वो मेरा था रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी रिसर्च करना चाह रही थी। तो मैंने अपनी सारी टॉपिक को ब्रीफ इंट्रोड्यूस किया और मैंने वहाँ पे जो कुछ भी बोला, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला। मैंने सारी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। ओके, लाइक अगर मैं ये टॉपिक करना चाहती तो क्यों मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीवियस रिसर्च बोल रही है ये एक मेजर गैप है। अनदर रिसर्च भी वो ये बोल रही है कि इस एरिया में हम काम कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ गैप एंड प्रीवियस इंफॉर्मेशन, तो मैं तब ये मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो फिर उनका इसके क्रॉस क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन आता है, उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके ही प्रपोजल से होता है। आप क्यों करना चाहते हो, आपकी मेथोलॉजी क्या है इसको करने के लिए, आप कौन से थीम अप्लाई करोगे और आपको क्यों लगता है कि ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगी आपके लिए, आप इसको फेस करने के लिए रेडी हो। तो ओवरऑल वो आपसे सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन करते हैं। आपको अपनी लिटरेचर रिव्यू पे एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए। एंड इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली उनसे आप ये बोल सकते हो कि सॉरी मैम, मुझे ये नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई। मैं इस चीज़ को सीखूंगी, इस चीज़ को मैं जानूंगी। ठीक है, जो भी कुछ है आप वो सच बोलो, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अगर हम थोड़ी सी बातों को इधर उधर करें तो वो समझ जाएंगे। तो जो है सच्चाई है, खुले दिल से बोलो। ओके, एंड तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे। हाँ, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वहाँ पे कि क्या नाम है, आप इसके लिए डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, आपका क्या वे होगा डेटा कलेक्ट करने का, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस पर कौन सा मेथड लगाना है। मैं ओवरऑल एक मेथड लेके गई थी, तो मैंने बोला कि ये चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो पाएगा, दे आर ब्रेन स्टॉर्म में, मतलब कि वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि ओके सर, आई विल ट्राई, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। वहाँ से मेरा मतलब कि 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। एंड वो आपके बोलने पे बहुत ध्यान देते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है बोलने का। और आप जो भी बात कर रहे हो, क्या आप ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको आपके लिटरेचर रिव्यू के राइटर का नेम मालूम होना चाहिए, ऑथर का नेम मालूम होना चाहिए, जो आपके इंटरव्यू में एक बहुत ही अच्छा
इम्पैक्ट देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कहीं का भी इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, जामिया हुआ या आईआईटी दिल्ली हुआ, तो उनका मेन फोकस आपके प्रपोजल पे होता है एंड प्रपोजल के लिटरेचर रिव्यू पे फोकस होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आप जा रहे हो तो अपने प्रपोजल को बहुत ही अच्छे से रेडी करके जाओ, और जो भी क्वेश्चन होगा आपके प्रपोजल से ही होगा, तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करो और उसके रिलेटेड आप अपने आप को तैयार करके जाओ। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार पीएचडी में, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है कि पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रपोजल पे काम करना है। सो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनाएं। सो आप अपडेट रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू।